सुखी वैवाहिक जीवन और अखंड सौभाग्य के लिए विवाहित महिलाएं कई व्रत रखती हैं। उन्हीं व्रत में से एक महत्वपूर्ण व्रत है हरतालिका तीज का। हरतालिका तीज का शाब्दिक अर्थ है हर यानी कि अपहरण, आलिका का अर्थ है सहेली तथा तीज तृतीया तिथि से लिया गया है। हरतालिका तीज की कथा के अनुसार देवी पार्वती जी की सहेलियां उनका अपहरण करके उन्हें घने जंगल में ले गई थीं, जिससे कि पार्वती जी के पिता उनका विवाह उनकी इच्छा के विरुद्ध भगवान विष्णु से ना कर दें। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके चैनल ज्योतिष मार्ग पर। आज हम जानेंगे कि हरतालिका तीज का व्रत 2024 में कब रखा जाएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हरतालिका तीज का व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है। इस साल यह तिथि 5 सितंबर को दोपहर 12:21 से शुरू होगी, जो कि 6 सितंबर को दोपहर 3:01 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदय तिथि के आधार पर हरतालिका तीज का व्रत 6 सितंबर शुक्रवार को मनाया जाएगा। हरतालिका तीज का व्रत सुहागन महिलाएं पति की लंबी आयु और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखती हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए इस व्रत को करती हैं। इस दिन मां पार्वती और भगवान शिव की विधिवत पूजा की जाती है। हरतालिका तीज का व्रत 24 घंटे का निर्जला व्रत होता है। इस व्रत में पूरे दिन कुछ नहीं खाया जाता और ना ही पानी पिया जाता है। हरतालिका तीज में पूजन के लिए भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश जी की बालू, रेत या काली मिट्टी की प्रतिमा बनाते हैं। इसमें भगवान शिव को धोती, अंगोछा चढ़ाया जाता है तथा सुहाग की सामग्री माता पार्वती को चढ़ाई जाती है। हरतालिका तीज का त्यौहार कर्नाटक, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु में गौरी हंबा के नाम से जाना जाता है। यह त्यौहार माता गौरी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण दिन के रूप में पूजा जाता है। गौरी हंबा के दिन महिलाएं स्वर्ण गौरी व्रत रखती हैं। वह माता गौरी से सुखी वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना करती हैं। आइए अब जानते हैं हरतालिका तीज की व्रत विधि और उसके नियम क्या हैं। हरतालिका तीज का पूजन प्रदोष काल में किया जाता है। प्रदोष काल अर्थात दिन और रात के मिलन का समय। सूर्यास्त के बाद के मुहूर्त को प्रदोष काल कहा जाता है। हरतालिका तीज में पूजन के लिए भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा बालू, रेत या काली मिट्टी से बनाई जाती है। फिर एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर प्रतिमा को उस पर रखा जाता है। फिर घी का दीपक जलाकर रोली, अक्षत, बेलपत्र, फूल आदि भगवान पर चढ़ाया जाता है। फिर माता गौरी को सुहाग का सामान चढ़ाया जाता है। सुहाग की सामग्री में चूड़ी, बिछिया, काजल, बिंदी, कुमकुम, सिंदूर, कंघी, महावर, मेहंदी इत्यादि सभी चढ़ाया जाता है। इसके बाद हरतालिका तीज की कथा पढ़ी जाती है। फिर भगवान शिव और माता गौरी की आरती की जाती है। इस दिन महिलाएं रात्रि जागरण भी करती हैं तथा कथा पूजन के साथ कीर्तन करती हैं। प्रत्येक पहर में भगवान शिव को विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां जैसे बिलपत्र, आम के पत्ते, केवड़ा आदि अर्पण किया जाता है। फिर अगले दिन प्रातः महिलाएं स्नान करके माता गौरी को सिंदूर चढ़ाती हैं। उस सिंदूर से सुहागन स्त्रियां सुहाग लेती हैं और हलवे का भोग लगाकर अपना उपवास तोड़ती हैं। अंत में भगवान शिव, माता पार्वती व गणपति की प्रतिमा को और सभी सामग्री को एकत्र कर पवित्र नदी या कुंड में विसर्जन किया जाता है। हरतालिका व्रत का नियम यह है कि इसे एक बार प्रारंभ करने के बाद छोड़ा नहीं जा सकता। हरतालिका तीज का त्यौहार अपने साथी के लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए पत्नी के सच्चे प्रेम का प्रतीक है। यह हमारे जीवन में विश्वास, परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों को पुनर्स्थापित करता है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।